हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्टैटिक के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। सो ओवरऑल थ्योरी पार्ट उसके अंदर हमने देखा था, जो कि आपने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा होगा कि स्टैटिक कीवर्ड किस तरह से यूज किया जाता है और कौन से तरीके उसमें होते हैं। तो अब स्टैटिक की थ्योरी तो हमने देख ली, बट उसको एक्सप्लोर करना बाकी रह गया। तो एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को उसी वीडियोस के अंदर दिखाया था कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर ले सकते हैं। तो वीडियो के अंदर मैं पूरा पार्ट नहीं क्रिएट कर सकता था, इसलिए मैंने वीडियो को अलग से बनाया एंड देन नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यस आई वांट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमारे फ्रेंड को हमने बोला कि हमारे लिए कंटेंट बना के दे। सो उसने बना के दे दिया। एंड देन स्टैटिक कीवर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिक लेवल से लेकर मीडियम लेवल एंड एडवांस लेवल भी उसने दिया है। तो चलो चेक कर लेते हैं फ्रॉम बेसिक। तो मैं सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं करता हूँ, अगर आपने वीडियोस पूरी तरह से देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लेते हैं बेसिक लेवल। ये देखो, स्टैटिक कीवर्ड एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो स्टैटिक कीवर्ड एक्चुअली किस तरह से जावा के अंदर यूज किया जाता है वो समझ में आ जाएगी। तो जावा इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज। सो जावा के अंदर जितना भी बेसिक ओप्स कंसेप्ट के बारे में जितना भी पार्ट प्रैक्टिकली था, वो सब कुछ हमने देख लिया है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन टॉपिक्स अभी बाकी है, फॉर एग्जांपल फाइल हैंडलिंग हो एंड मल्टी थ्रेडिंग्स हो, एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ पार्ट अभी बाकी है। सो चैनल पर बने रहो, जुड़े रहो और न्यू न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो और आपके फ्रेंड को भी बता सकते हो। मैं आपके लिए एकदम सिंपल वे में, डिस्क्रिप्टिव मैनर में, बाय यूजिंग एआई टूल ही आपको यहाँ पर डिजाइन करके दिखा रहा हूँ कि क्या है एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं कर रहा हूँ। एआई टूल को क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि एआई ऑलरेडी जो एक ब्राउजर पर गूगल पर अवेलेबल जो भी कंटेंट है उसको ही सिंप्लीफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी जरूरती पार्ट होता है हमें वो एआई टूल दे देता है। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है एकदम सिंपल वे में। ये कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको यूज कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल, एक प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट। एंड हियर वी गो, द नेम ऑफ जावा प्रोजेक्ट इज स्टैटिक कीवर्ड। सो स्टैटिक अंडरस्कोर की प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ। here we go, problems। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने वाले। एंड देन मेक श्योर कि आप जावा 1.8 को यहाँ पर सिलेक्ट करो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाला पार्ट नहीं है। ओके, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो रहेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देख, कहीं ब्रेक या फिर एडिटिंग वगैरह पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कंसेप्ट। ओके, एंड देन फिनिश। फिनिश करने के बाद इसके अंदर मुझे एसआरसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू क्लास क्रिएट करना है। सो क्रिएट अ क्लास एंड यहाँ पर मैं पैकेज नेम बनाना चाहूँगा, डिफॉल्ट पैकेज फॉर एग्जांपल के लिए कॉम डॉट प्रॉब्लम प्रॉब्लम अंडरस्कोर 01। सो हम इस प्रॉब्लम को देखने वाले। तो यहाँ पर भी बोलूँगा प्रॉब्लम अंडरस्कोर 01 यहाँ पर लेना चाहूँगा। सो मैंने ले लिया। सो प्रॉब्लम अंडरस्कोर 01 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ठीक है। एंड देन अब मैं यहाँ पर और एक टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर और एक मेन मेथड बनाना चाहूँगा। सो क्रिएट अ मेन। सो टेस्ट मेन। सो मेक श्योर टेस्ट अंडरस्कोर मेन। सो यहाँ पर टेस्ट टी कैपिटल, टेस्ट मेन भी बन गया। और यहाँ पर मेन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मेन मेथड को यहाँ पर ले लेता हूँ। सो आ गई मेन मेथड।
मेन मेथड आने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिजाइन करना। सो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो मैं इसको जितना भी स्पेसेस अवेलेबल है उन स्पेसेस को निकालना चाहूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट करना मत भूलना। सो ये कमेंट आउट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल है। क्रिएट अ क्लास विद अ कॉलेज, वाओ वेरी गुड। सो क्रिएट अ क्लास विद अ कॉलेज यहाँ पर दिया गया है। तो मैं कॉलेज नेम से ही बनाना चाहिए था, ठीक है, मैं कॉलेज नेम को ही यहाँ पर दे देता हूँ। सो कॉपी एंड पेस्ट। सो मेक श्योर इसको ओवर करना है और रीनेम फाइल टू कॉलेज। सो कॉलेज बना लेगा विथ स्टैटिक वेरिएबल कॉलेज नेम। स्टैटिक वेरिएबल कॉलेज नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको इनसाइड एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया। नॉन स्टैटिक वेरिएबल विथ द स्टूडेंट नेम। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक भी बोल सकता हूँ और या फिर डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। सो मेक श्योर आप पब्लिक रखो, पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट भी कर सकते हो बट गेटर सेटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। सो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट के बारे में डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्ट्रिंग एंड स्टूडेंट नेम, दोनों पार्ट हो गए। प्रिंट बोथ वैल्यूज यूजिंग क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी और क्लास नेम को यूज करके भी। और अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बोला है कि स्टैटिक कीवर्ड से अगर आप किसी वेरिएबल को डिजाइन करते हो तो वो क्लास नेम या मेथड हो तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ, और इवन हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें भी हमने इसको कवर किया है। तो फिर भी यहाँ पर कर लेता है। सो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देना चाहूंगा स्टैटिक कीवर्ड से नेम वट एवर यू गिवन ए बी सी। मैं किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूंगा, ए बी सी कॉलेज, ओके। एंड यहाँ पर उस एबीसी कॉलेज के अंदर लीफ कॉलेज, ओके, लीफ कॉलेज, लीफ कॉलेज नेम, लीफ विलेज कॉलेज है ना, जो कि नरूटो के अंदर अवेलेबल है। सो यहाँ पर नरूटो, नरूटो स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, दोनों को भी मैंने यहाँ पर ले लिया। सिंपल है, डोंट वरी एंड प्रिंट बोथ वैल्यूज यूजिंग, ये अलग है। अब मैं यहाँ पर टेस्ट मेन के अंदर जाऊंगा और टेस्ट मेन के अंदर बोलूंगा कि मेरा जो क्लास नेम है, कौन है क्लास नेम, कॉलेज। सो COLLEGE कॉलेज डॉट अगर करता हूं तो मुझे कॉलेज नेम यहाँ पर मिल जाएगा। और कॉलेज नेम को मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूंगा, सो सिस आउट, या फिर आप यहाँ पर सिस आउट किए बिना मैं बोलूंगा कॉलेज नेम को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेता हूँ। So basically, college name जो है, the syntax variable declared us to complete a local variable declaration. हाँ, ओके, इक्वल्स टू, और यहाँ पर स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर कॉलेज नेम इस तरह से नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन सिस आउट कर लेता है। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो सिस आउट, और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। सिस आउट करूंगा और यहाँ पर कॉलेज नेम को यहाँ पर ले लेता है, सॉरी, कॉलेज नेम को यहाँ पर ले लूंगा और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ये खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है और एग्जीक्यूट कर लेता है यहाँ पर। सो यहाँ पर डेटा हमारा आ गया कॉलेज नेम, जो कि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, जब क्लास इंस्टेंशिएट होता है उस टाइम पर वो अपने आप मेमोरी एलोकेट कर लेता है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करने के बाद ये यहाँ पर मिला। बट अगर मैं स्टूडेंट नेम को एक्सेस करना चाहूंगा तो स्टूडेंट नेम यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम नॉट अवेलेबल।
सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाके उस वेरिएबल नेम को कॉपी करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि वो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या करें, ये देखो, ये आपको बोलेगा सिंटैक्स एरर, इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेटर्स टू कंप्लीट टोकन वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज वहां पर डिक्लेयर करो या फिर यूज करो, कहीं तो डिक्लेयर करो, क्योंकि ये मुझे नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस होगा। सेकेंड थिंग, अब मेरा यूज क्या होता है, तो मैं यहाँ पर डेटा को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी कर सकता हूँ। सो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कॉलेज का, कॉलेज इक्वल्स टू न्यू, और ऑब्जेक्ट कॉलेज नेम मैंने दे दिया, एंड देन मैं एक वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। सो यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट नेम अवेलेबल है, ठीक है। अभी स्टूडेंट नेम को मैं स्टोर कर लेता हूँ एज अ स्ट्रिंग std नेम, ओके, मैंने यहाँ पर ले लिया। सेम थिंग्स, कॉलेज का जो ऑब्जेक्ट है मेरा, डॉट क्या था वो, कॉलेज, कॉलेज नेम यहाँ पर असाइनेबल है, देखो दोनों तरफ यहाँ पर यूज होगा। ये प्रीवियस कंडीशन में है, हम्म, और यहाँ पर मैं बोलूंगा स्ट्रिंग कॉलेज अंडरस्कोर नेम, देखो दोनों तरफ है। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप स्टैटिक कीवर्ड को कॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर वार्निंग आपको देगा कि क्या कहेगा, द स्टैटिक फील्ड कॉलेज डॉट कॉलेज नेम शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। आप इससे भी एक्सेप्ट कर सकते हो, डोंट वरी, बट आप ऑब्जेक्ट से भी एक्सेप्ट कर सकते हो स्टैटिक कीवर्ड्स को, बट इट्स गुड way to write in a without creating any objects. So college जो सिस आउट करके आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, सिस आउट, और सिस आउट के अंदर बोलूंगा मैं स्टूडेंट नेम जो चाहिए मुझे वो प्रिंट होता है या नहीं, और साइमल्टेनियसली कॉलेज नेम। सो यहाँ पर कॉलेज नेम भी प्रिंट हो जाएगा, अंडरस्कोर नेम, दोनों नेम अलग अलग है, यहाँ पर कॉलेज नेम है, ओके। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो आप देख सकते हो लीफ कॉलेज और नरूटो लीफ कॉलेज यहाँ पर नजर आया। मैं उस कॉलेज नेम को चेंज भी कर सकता हूँ। इफ आई चेंज दिस नेम फ्रॉम, मैं आपको दिखाता हूँ, आई चेंज द नेम फ्रॉम ए बी सी कॉलेज, अगर मैं यहाँ से कॉलेज को चेंज करना चाहूंगा तो ये मुझे क्या कह रहा है कि सिंटैक्स एरर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। एक बार अगर आप स्टैटिक कीवर्ड को असाइन करोगे तो उस टाइम पर इस कॉलेज नेम को चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप देखो ये सिंटैक्स एरर क्या कह रहा है कि इंसर्ट सेमीकोलन। तो आप यहाँ पर ये एरर ये नहीं है कि बाबा वो आप असाइन नहीं कर सकते, आप असाइन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉलेज नेम एबीसी कॉलेज बोल दिया है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा एबीसी कॉलेज से। लिफिले सेम सिंपल वे में है, बट स्टैटिक कीवर्ड से क्या हो जाता है, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली क्लास नेम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतना ही पार्ट के लिए मुझे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना पड़ा। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और एग्जीक्यूट करके हम उस पार्ट को खत्म कर लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इट्स नॉट अ बिग डील, सो हम थोड़ा सा डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चन पर जंप कर लेते हैं, ठीक है। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना आपके फ्रेंड्स के लिए, जिनको भी ये वीडियो जरूरत है उन्हें प्लीज उनको वीडियो ये देना है। यहाँ पर कोई स्पॉन्सराइज नहीं है, सब कुछ जेन्यून है, जो भी ऑनलाइन मिलेगा उसके बेसिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी पार्ट ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, जो भी पार्ट आपके नज़रों के सामने वो डायरेक्ट है, ओके गाइज। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।